सो फाइनली हम आ चुके हैं चंडाक। मतलब यहाँ का व्यू पॉइंट कह लीजिए, इसे बहुत ज़्यादा फेमस कहते हैं। अभी लास्ट टाइम जिस टाइम पे मैंने स्नोफॉल की वीडियो अपलोड करी है, उस टाइम पे यहाँ लेयर लगी हुई थी स्नो की। हम तब नहीं आए घूमने, और उस टाइम पे जिस टाइम पे हम निकले थे उस टाइम दिन हो गया था और कह रहे थे कि मेल्ट हो रही है। कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? मॉम मुझे छोड़ के चले गए। तो हम चले चंडाक, जो कि है पिथौरागढ़ में बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट उसे बोला जाता है। तो आइए चलते हैं। हम लोगों का है चंडाक का प्लान, है ना मम? और लास्ट डे है ना। लास्ट डे है, तो ऋषु ने कहा कि हम घूमने चलते हैं आज। क्या बोलते हैं, आज दूसरा दिन है तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा दूसरा दिन हमेशा सक्सेसफुल होता है, पहला दिन हमेशा खराब होता है। चाहे मूवी का ले लो चाहे इसका ले लो, किसी फर्स्ट डे आई थी लोगों ने, मतलब इधर गाड़ी वगैरह वालों ने हमें कितना मिसगाइड किया। ओ माय गॉड। तो ये रहा वो भाई साहब। सो हे एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सब कैसे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम आए थे पिथौरागढ़ और हम यहाँ आके ना, मतलब हम लोगों ने ये प्लान रखा कि हम एक भी दिन, मतलब ऐसा हमारा जाना नहीं चाहिए जहाँ हम थोड़ा रुक जाएं। हमें पूरा पिथौरागढ़ जितना हमसे हो सके उतना विज़िट करना था। मेन पर्पस बार बार मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमें था कि मम्मी के साथ हमारे थोड़ा सा, मतलब आए हम इस पर्पस से थे ताकि माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो। और हम लोगों ने पूरी कोशिश करी जितना हमसे, मतलब हम थोड़ा सा ट्रैवल कर सकें। लाइफ में पहली बार हमने इतना कंटिन्यू ट्रैवल किया है, और माइंड डाइवर्ट करने से सच बताऊं तो लाइफ थोड़ी अच्छी लगती है। तो ये था चंडाक हिल जहाँ हम जा रहे थे, और जिस टाइम पे इधर स्नोफॉल होता है पिथौरागढ़ मुंशारी साइड, तो लोग मतलब यहाँ देखने आते हैं चंडाक को। ये व्यू पॉइंट है स्नो का, और जब हम इस टाइम पे गए हुए हैं तो यहाँ इस टाइम पे यहाँ बर्फ नहीं पड़ी है, पर हमें फिर भी देखना था कि एक्चुअली में चंडाक मतलब दिखता कैसे। स्नोफॉल हुआ था, हम तब नहीं आए। ओह वाओ, ये चंडाक है, देखते हैं कैसा है इधर चलने का, किस टाइप का है, हमें खुद को नहीं पता। हम भी चलो देखते हैं यहाँ कैसा चल रहे हैं चंडाक को। स्पेशल व्यू पॉइंट यहाँ का ये चंडाक। देखते हैं हमें इधर चंडाक में मिलता क्या है। वैसे हमें आज तक नहीं पता, पर हाँ अभी लास्ट टाइम जब इधर स्नोफॉल हुआ था तो ये पूरा रोड स्नो से कवर थी, और हमने वो मिस कर दिया। यहाँ सब जगह स्नो हो रखी थी। ओह माय गॉड, हम तब पता नहीं क्यों नहीं आए। ठंडा है यहाँ, काफ़ी ठंडा है। और यहाँ चढ़ना इतना इजी नहीं है, बहुत ग्रिप के साथ तुम्हारे को चढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ जो चीड़ की पेड़ है उससे फिसलन होती है, और स्लिपरी होने की वजह से मतलब बहुत सारा नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ता है। तो हम यहाँ की कुछ मेमोरीज़, जैसे कि आपको पता है मेमोरीज़ कलेक्ट करने का तो मुझे बहुत 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 शौक़ है। तो यहाँ हम आए तो मैंने सोचा क्यों ना जितना हो सके ना उतना कैप्चर किया जाए, मतलब जितना हो सके मुझसे। तो यहाँ हम लोग एक एक करके अपना फ़ोटो सेशन करा रहे थे, और कुछ क्लिप्स मैं लास्ट में ऐड करूँगी जो हमने यहाँ से क्लिक करी। तो ये मॉम के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हुए सच बताऊँ तो बहुत हम कोशिश करते हैं कि बस किसी भी तरह मॉम का माइंड डाइवर्ट हो। वो भी हमारे संग पूरी ऐसे अटेंड करती हैं चीज़ों को, पर बहुत मुश्किल है बहुत सारी चीज़ों को भूल पाना, पर कोशिश हमारी जारी रहती है कि कई चीज़ों से बहुत आगे चला जाए। ऋषि इधर एक मिनट, इधर तेरे आईफोन से तो बहुत क्लैरिटी आ रही है यार। आशी इधर कैसा गया? अच्छा। और ये इनका एट प्रेजेंट में मैं सारा रिएक्शन नोट कर रही थी, और मेरा मोबाइल हल्का सा ब्लर हो जाता है, जबकि भाई जो ले रहा था उसके पास आईफोन है, उससे बहुत क्लियर हो गई। मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ मेमोरी कलेक्ट करना है, क्या ही फर्क पड़ता है कौन सा मोबाइल है। तो ठीक है ना, सब सही, सब कुछ सही है। सो फाइनली हम आ चुके हैं चंडाक। मतलब यहाँ का व्यू पॉइंट कह लीजिए, इसे बहुत ज़्यादा फेमस कहते हैं। अभी लास्ट टाइम जिस टाइम पे मैंने स्नोफॉल की वीडियो अपलोड करी है, उस टाइम पे यहाँ लेयर लगी हुई थी स्नो की। हम तब नहीं आए घूमने,
और उस टाइम पे जिस टाइम पे हम निकले थे उस टाइम दिन हो गया था और कह रहे थे कि मेल्ट हो रही है। सब कहाँ चले गए? मुझे छोड़ के मॉम, मुझे छोड़ के चले गए। ओके, सच में ये भी कुदरत का वो देखो जरा, एक मिनट, बहुत आराम से चलो। हाँ हाँ, फिसलन होती है ना, जिनकी जड़ें हैं ये। अरे वाह, अरे वाह, नहीं 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 बैग ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं कैरी कर रही हूँ। ये रहे, ओह माय गॉड, आराम से मम्मी को पढ़ के आओ यार तुम लोग, मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूँ क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट हूँ। ये कैसे आ रहे हैं? बोझ के लिए एक्चुअली ये पहाड़ ओ सबसे ऊपर है, जमीन के पीछे चल गए, ये रहा पानी। ओह माय गॉड, हाँ स्लिपरी हो रहा है बहुत। ओके मम्मी को चल गया ना, मम्मी तो माइंड बैठने के लिए विशु ने बनाया ठंडा का प्लान। मैं तो फ्री हो गई ना अभी। हाँ मैं बैठने की जगह दे हम जा। ओह माय गॉड, ये है यहाँ का व्यू पॉइंट। मैं थक गई, थक गए नहीं वीडियो से आए वो तो कितनी ऊंचाई थी, यहाँ से कैप्टन नहीं रहा। व्यू सच बताऊँ तो ऐसा है कि आप पूरा पहाड़, पूरा हिल एरिया यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं और पूरी अच्छे से देख सकते हैं। पर यहाँ ना लोग बहुत रिस्क लेके मतलब ऊपर जा रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों ही कर रहे थे, मतलब रिस्क ले रहे थे बहुत तगड़ा तगड़ा। ये भाई साहब तो अभी छोटे से ये पत्थर है, मतलब ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है ये पत्थर, तो ये यहाँ सिचुएटेड था, तो ये थोड़ा सा बैठ के हल्का सा अपना फ़ोटो सेशन करा रहा था। बाकी सब तो यहाँ से ऊपर जा रहे थे और ये देख रहे हैं आप, हम तो मतलब कुछ कर ही नहीं रहे थे समझ लो। और जो लोग यहाँ आके रिस्क ले रहे थे उनको बस ये था कि यहाँ आए हैं तो यहाँ की मेमोरी लेते हुए जाएं। तो हम ये वाला इधर का पहाड़ दिखा रहे थे कि यहाँ जो ये पत्थर है इससे ऊपर जा रहे थे ये लोग, जहाँ पे साइन है। नहीं मैं देख रही हूँ, रिस्क ले के जा रहे थे और जिसमें कि अगर थोड़ा सा भी मतलब पैर स्लिप होता तो डायरेक्ट नीचे जाएंगे, खाइए नीचे, पर नहीं, यहाँ से एंट्री हुई थी लोगों की और ऊपर पहुँच जा रहे थे। आप भाई साहब ये वाला रिस्क नहीं ले सकते हम सच में। ठीक है, आपने थोड़ा सा पिथौरागढ़ हम घूमने आए थे, ये मतलब थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने आए थे, पर ऐसा रिस्क हम नहीं ले सकते जहाँ पे हमारे को अपनी जान से हाथ धोना पड़े, ऐसा वाला रिस्क नहीं। तो ये मॉम के साथ हर एक पॉइंट पे जाके हमारा था कि हम फोटो क्लिक करते जाएं बस। शॉर्ट वीडियो बना दे, शॉर्ट वीडियो बना दे, है ना। ये तो है, कम से कम 1.5-2 साल है ये इधर। मम्मी आप बीच में ना इसके पास ही आना इधर, ठीक है, यहाँ का व्यू भी अच्छे हैं। रिस्क ले लेके ऊपर पहुँच जा रहे हैं, है ना, कि डॉक्टर भी कहते हैं कि थोड़ा सा घूम के आओ, तो मेरे लिए ये मेडिसिन का काम कर रही है ना। ये तो है। पहाड़ में लोग अगर ट्रैकिंग करने घूमना है तो थोड़ा सा सावधानी के साथ आए, ये नहीं कि बस चले जा रहे हैं। रिस्क लेके पहुंच गए वो। तो ये भाई सब भी बना रहे थे अपना व्लॉग, इनका व्लॉग अलग बनता है, इनका भी नाम दिया जाएगा। पापा तो हम तो यहाँ तो खैर आ ही नहीं पाते और ऊपर से जो ये लोग कर रहे हैं, पूरी कोशिश थी कि सब आ जाए बस व्लॉग में और एक एक मेमोरी हम लेके जाएं। पता नहीं फिर कब मम्मी कुछ करने वाले, मम्मी कहने वाले मैं तो पापा को लेके आई हूँ। सच में पापा होते, पापा कहते हैं नीचे आओ। पापा ऐसे लग रहे साइड से, पापा के साथ मम्मी एंजॉय करते हुए। सच में ये बात है, लिख के रख लो। अगर पापा, खैर हम कभी पापा के संग ऐसी जगहों में आए नहीं और ना पापा आने रहते। हाँ पापा हैं ये बचा रहे हैं, हमारे साथ ही हैं वो। ये कहाँ बैठे, एक मिनट, चाहते थे कि मैं दुखी रहूं। हाँ ये तो है। खैर पापा वहाँ बैठे हैं, आशीष कह रहे कहाँ बैठे हैं आशीष, यहाँ बैठे हैं, यहीं से ही गाल छोटे पापा नहीं मोटे कह रहे थे सुनान दिया यहाँ आके बैठ, इधर को आ जा तू भी, आजा कितना सही व्यू आ रहा है वहाँ से, देखो भाई। पापा को भी तो दिखाओ, एक मिनट। पापा साथ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। आप लोग ही बैठ रहे हैं, पापा मुझे ही गाली दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ क्यों, हर बार में तू ही पिटता था और तू ही गाली खाता है, अभी यही सेम हो रहा होगा। देख रहे हो आशा, देख रहे हो।
कुछ ऐसा उठा तो बैठने के लिए हम बैठ गए पर हमसे उठा नहीं गया, मतलब क्योंकि यहाँ अगर थोड़ा सा ही पैर इधर से उधर होता ना नीचे ही जाते। हमने ज़्यादा ऊपर जाने का रिस्क लिया नहीं क्योंकि मम्मी साथ में थे। और भी याद आ रही है। चंडाक आना एक अलग हमारा पॉइंट था, पर ये नहीं कि हम उस चक्कर में या फिर अपने व्यू पॉइंट को कैप्चर करने के लिए ऊपर बिल्कुल पहुंच जाएं जहाँ से इतना बड़ा रिस्क दिखाई जो हम पापा को और जो कि पापा, हम बार बार यही बोलते कि पापा अगर होते तो पापा इस साइड कभी नहीं आते, क्योंकि जो रिस्की पॉइंट थे वो कभी नहीं आते हैं। और यहाँ मम्मी हो गए थोड़े से इमोशनल। सच बताऊँ, उनको हर टाइम हमारे को बस देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है, पर ये रियलिटी है हमारी लाइफ से। जो हमारे लोग होते हैं ना वो हमारे दिल दिमाग से कभी जा ही नहीं सकते, चाहे 100 लोग एक ही बकवास करें कि यार भूल जाओ, ये हो जाओ वो जाओ, बहुत 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 टफ है। तो बस जितनी बार हम कोशिश करते हैं चीज़ों को हम भूल पाएँ, उतनी बार फिर से रिवर्स गियर लग जाता है। तो ये देखिए, इन लोगों का रिस्क देखिए, ये नीचे को जा रहे थे पता है। तो ये भाई, उसको तो बस ये हो रहा था कि मम्मी किस तरह जब तक यहाँ आए हैं सब कुछ देखते हुए चल जाए। तो उसको बेचारे को सैटरडे और संडे मिल रहा था, उसमें भी उसने छोड़ा नहीं कि कोई भी दिन हमारा मिस हो पाए। बल्ली कहाँ जा रहे हो? हाँ, ऐसी जगहों पे वो घूमना चाहते थे। ये बात तो है, पापा ऐसी जगह पापा को अच्छी लगती थी, इस टाइप की। वो है ना जेल जिसे बता रहे थे। हाँ, वो ये जेल। तो पिथौरागढ़ की जेल का भी यहाँ व्यू पॉइंट है, ये रहा। और पास जाके हम जब वरदानी के पास से निकले थे तब हमने देखा था कि ये है जेल। मतलब इस जेल को भी लोग देखने आते हैं यहाँ, ऐसा है। पूरी वाइट है ये, पूरी वाइट। तो हमारे लिए सच बताऊँ बहुत मुश्किल है, गिरना फिर उठना, फिर उठना फिर गिरना, मतलब खुद से खुद को संभालना। करके आया था तू अभी? नहीं, अभी क्या कर रहा था? तो यहाँ हम सब मॉम का मूड फ्रेश करते हुए, ताकि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो और वो थोड़ा सा फिर से एक अपने हमारे जोन में कनेक्ट हुए। पापा थक गए थे तेरी बैंग बैंग सुनते सुनते, ठीक है ना? नहीं, चलो चलो, मैं आ रही हूँ, मेरा कोई डर नहीं है, मैं आराम से आ जाऊंगी। मम्मी को पकड़, तू जा जल्दी से, मैं आराम से आ रही हूँ, मुझे मत पकड़ यार। ये उल्टा कर दिया। आराम से यार। क्या लगा मैं उस साइड से आ रही हूँ? ज़्यादा। और सच बताऊँ, मेरे संग होता ऐसा है कि डर भी इसलिए रहा था कि मैं कहीं ऊपर से नीचे गिर ना जाऊँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं चलते चलते गिर जाती हूँ, फिसल जाती हूँ। तो इसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी कि मजाक तो कर रहे हैं पर यहीं से नीचे लुढ़के ना तो फिर पता चल जाएगा। हो जाता है मेरे संग ऐसी, क्योंकि ठंडे से मेरे पैर हाथ मतलब इतने स्टिक हो जाते हैं कि बहुत बार तो ऐसा होता है कि मतलब सुन पड़ जाते हैं पैर। तो बेचारा वो डर रहा था, पर फिर भी मैं वही कर रही थी जो मुझे करना था। भैया कुत्तों की आवाज आ रही है। मम्मी धुरंधर का कह रहे तू स्टेप कर। कैसे? मैं बैकग्राउंड लगाऊंगी ना, दिक्कत हो जाएगी। ऐसे करने दे बोलो यार। मम्मी एक स्टेप और एक बार मैं ट्यून करती चलो। न न न न न न पूरा सेटअप हो रहा है धुरंधर लाइक। मम्मी कुत्ते रोने की आवाज आ रही है, बता। क्यों नहीं कोई गाओ भाई? भाई मेरा तो जिन लोगों ने ये धुरंधर का स्टेप ना देखा हो, मॉम का जो मॉम ने डांस स्टेप किया है वो मैंने शॉर्ट में अपलोड किया है, प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। क्योंकि यहाँ अगर मैंने बैकग्राउंड डाला ना तो फिर पूरे व्लॉग का मतलब आप समझ सकते हैं क्या ही हो जाएगा। तो ये हम सबके साथ, हम सबकी कंपनी के साथ मॉम का जो ये खुशीपन है ये अलग ही है सच में। तो हमारा यही है, बस पल भर के लिए हम खुश होते हैं, फिर से वहीं पहुंच जाते हैं, फिर खुश होते हैं, फिर से वहीं पहुंच जाते हैं। तो देखो कितना फाइन स्टेप कर रहे थे, मतलब एक्टर ये भाई साहब हैं और काम मम्मी कर रहे हैं, तो फिर क्या ही रहेगा ना। तो ये मेमोरी हम यहाँ से लेके गए, बड़ी ही खूबसूरत मेमोरी, बहुत अच्छे से हमने एंजॉय किया जितना हमसे हुआ। नहीं हूँ मैं बिल्कुल ही, एक बंदर था वो वहाँ जा रहा है।
ले लेके आया फूल। मम्मी किस चीज का फूल है ये? चीड़ का है। ओह ठंडी और कितनी प्यारी हवा लग रही है ना। है बहुत प्यारा। ये पता नहीं क्या चाहिए चीज़ था है। पापा को। पापा को सच में ऐसी पीस चाहिए था पापा को ऐसी। ये बात तो एक है। वो ऐसे ही पसंद करते थे ना। सच में जिस टाइम पे मैं एडिट कर रही हूँ ना, तब मैं एडिट करते करते भी ये चीज़ सोच रही हूँ कि कई कई लोगों को हम सिर्फ ऊपरी ऊपरी से दिखते हैं, कि कई कई बार होता है ना हम लोगों को जज करते हैं, बड़े खुश हैं, बड़े दुख हैं, मतलब ये सिर्फ ऊपर ऊपर के पॉइंट्स हो गए, पर एक्चुअल में वो क्या फील कर रहे होते हैं ना, वो उनका दिल और दिमाग जानता है। ठीक है ना। तो हमारा भी सेम यही होता है। मूली की छोटी बहन, कुछ पता रहता है नहीं, बेवकूफ। चले यहाँ से। अरे यार ढूंढा था मैंने। आशीष मतलब कुछ पता नहीं है, इसे खाते हैं, मूली की बहन है ये। व्हाट द नॉनसेंस। वो देखो वो भाई साहब कुछ हमारे लिए खाने पीने के लिए लेके आ रहे हैं, तो जुगाड़बाजी पिकनिक हो रही है। स्पॉट बनाने के लिए। अरे यार काश हम कोई चद्दर जैसी ले आते, ऐसा पता होता हमें ना। हाँ। उबले हुए अंडे मेरे लिए, बाकी वो पकौड़ियाँ वो आपकी है। चुपड़े अंडे में भी खाऊंगा। 3 ही लाया हूँ मैं। अचानक से मूड बन गया पिकनिक का, नहीं तो पहले नहीं था तो घूमने कुछ बैठने के लिए भी लेके आते यार। फिर कुछ अच्छे से। अरे पिकनिक के तो लिए हम सच सब में क्या ये मेरा खुद क्या का चाट एक्सपीरियंस रहा है। जब भी आप तो कहीं कहता था कुछ बाहर लेके आते विजिट हैं पे बैठने के जाएं, लिए, बिठाने प्लीज के लिए। एक बेडशीट या फिर कोई भी एक ऐसी चीज़ जहाँ पे आप आराम से बैठ सके, चाहे वो आप प्लेन्स में जा रहे हो या हिल्स पॉइंट में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, मतलब आपके पास एक बैग में ऐसी चीज़ होनी चाहिए। एक पानी की बॉटल, टिश्यू पेपर और आपका हैंड सैनिटाइज़र या फिर हैंड सोप जो होता है, वो पेपर सोप जो होता है, ये 3-4 चीज़ों का ना एक अलग से बैग और होनी ये पता चाहिए। है, ये अंदर में चुबरी थी, सूखी घास है ये। उतार दिया। उसको डब्बे में लेके आया था। बड़ी मुश्किल से मिला कुछ अपने के लिए। ओह माय गॉड। पारस पत्थर मिल जाता, मजा नहीं आया। मैं ढूंढ रहा था, मिला। ये आशीष लेके आया चीड़ का फूल। तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी चंडाक की जर्नी, पर इसके बाद एक और हमारे को अच्छा एक पॉइंट मिल गया जहाँ हमने थोड़ा सा टाइम अपना स्पेंड किया। बहुत ऐसे यहीं वेट कर रहे हैं, यहाँ मिलने की है। बहुत देर, कम से कम 1.5-2 घंटे बाद हमारे को कोई गाड़ी मिली और हम जा रहे हैं। देखिए हमने चंडाक, है ना, चंडाक हिल। कैसे लगा मम्मी वैसे आपको? वो तो बहुत बढ़िया था, पर वेट में गए तो थका दिया। हाँ अब तो उसके बाद memory बहुत भूल गए ज़्यादा- हम, क्या देखा हमने। अब तो वीडियो देख के याद आया क्या देखा हमने। अभी तो केवल थकावट याद है और तो कुछ नहीं। वही मैं बताती हूँ कि जो मैं एक्सपीरियंस ले रही हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी कर दूंगी। तो पिथौरागढ़ आ रहे हैं, पहले तो चंडाक जरूर जाइए, और चंडाक से पहले ही पड़ता है वरदानी गार्डन, वरदानी टेम्पल भी इसे बोलते हैं। तो यहाँ टेम्पल और गार्डन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ऊपर ये पूरा गार्डन स्पॉट है आपका, यहाँ आपको बहुत अच्छा एक व्यू पॉइंट, यहाँ से मैं सच बताऊँ जो चंडाक था उससे भी खूबसूरत व्यू यहाँ था। और हमारे को क्योंकि हमने जो हमारी गाड़ी थी वो बुक करके थी, तो यहाँ हमारे को थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ा, और बहुत जल्दी जल्दी में, मतलब हमने 1.5 घंटे उधर चंडाक में वेट किया, क्योंकि संडे के दिन जैसे कि मैंने आपको बोला था कोई भी गाड़ियाँ नहीं चलती है। वहाँ हमारा 1.5 घंटा पूरा का पूरा ख़राब हुआ। उससे पहले तो हम यहीं आए थे, थोड़ा तो आराम से बैठते, पर हमारे को यहाँ से जल्दी जाना था। और यहाँ पे ये है वरदानी टेम्पल। देखिए इसके बारे में पूरी तरह से आपको अच्छे से बताया गया है। ऊपर भी इसका जो सिटिंग एरिया था वो बहुत खूबसूरत था, वहाँ से नीचे का व्यू बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। तो आपको यकीन नहीं आएगा, मतलब मोबाइल की बैटरी थी। मैंने मतलब उस टाइम पे कोई कॉल्स वगैरह कुछ भी रिसीव नहीं की, बस मुझे था कि जितना हो सके मैं उतना कैप्चर कर लूँ। ये पल मैं अपने मेमोरीज़ में, मतलब अपने मेमोरी बॉक्स से पूरा भर दूँ जितना मुझे हो सकता था। तो अगर आप पिथौरागढ़ आ रहे हैं, पिथौरागढ़ में अगर आपको जो हमने अभी तक व्यू पॉइंट देखे हैं, चंडाक आइए, और सबसे खूबसूरत है वरदानी पार्क। यहाँ तो आप ज़रूर आइए, फैमिली के संग आइए, स्पेशली यहाँ बैठ के बहुत सुकून मिला सच में। यहाँ मतलब उस चंडाक से ज़्यादा सुकून यहाँ मिल रहा था, पर हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो हमें बस किसी भी तरह, हमारे पास जो 2 दिन और 1.5 दिन हमारा जो बचा था, हमारे को बस ये था कि कुछ तो यहाँ से मेमोरी लेते हुए जाएं। मैदानी है वो, देखना उधर बर्फ गिरी हुई है, हिमालय की चोटी टाइप की। हाँ उस साइड को वो गिरी पड़ी है, बस ये मुंशियारी साइड है ऊपर ना, पूरा मुंशियारी साइड है। हाँ ऊपर ही लिया आशी, यहीं पे लिया।
देखिए वरदानी गार्डन आने पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, अच्छा फूड मिलेगा। यहाँ जो फूड का एरिया था वो बहुत खूबसूरत था, मतलब जो छोटी कैंटीन यहाँ बनाई गई थी बहुत टेस्टी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, ठीक है। और ये बैक साइड में आपको मिलते हैं मंदिर, और हमारे पहाड़ों में थान होते हैं, तो ये बैक साइड था, आप यहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो इसका एरिया जो था दूसरी जगह से था, तो यहाँ हम मतलब जो हमारा ड्राइवर था वो बार बार कॉल कर रहा था, उतनी बार हमें बस ये था कि हम लेट कर दिया हमने यहाँ आके। और ये भाई साहब यहाँ से कूदते कूदते आ रहे थे। तो व्यू पॉइंट के लिए अच्छा है, फूड के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको मतलब घूमते घूमते आप थक गए हैं, आपको कुछ खाना है, तो यहाँ भी जाते आते हमने ली छोटी सी फ़ोटोज़, कुछ क्लिक्स की। और सच बताऊँ बहुत बुरी तरह से थक गए थे हम, पूरे हमारे मतलब फेस वगैरह ऐसे हो गए थे, उतर गए हूँ, ऐसा इतनी थकान भरी हुई थी। तो यहाँ से हम व्यू देखते हुए जा रहे थे कि सच में पहाड़ ये है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। डिपेंड करता है आप सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, आपका दिल लग पाता है यहाँ या नहीं। तो ये था इधर, इसको फ्लैग पॉइंट भी बोला जाता है कि यहाँ पिथौरागढ़ का सबसे ऊंचा झंडा है हमारे इंडिया का, बहुत खूबसूरत है। कभी आप वरदानी पार्क आए तो इसकी वीडियोस ज़रूर बनाएं, बहुत सुंदर लग रहा था। सैल्यूट है दिल से कि हमारा जब झंडा, सच बताऊँ, जब ऐसे लहराता है ना, इतना खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत लगता है कि क्या ही बोलूँ। तो मैंने तो इसको 2-3 बार कैप्चर किया, मतलब इसे देखने के बाद तो मुझे इतना सुकून लगा इसे देख के, आए हाय, दिल से सैल्यूट है अपने इंडिया के फ्लैग को। तो यहाँ होता है हमारा ये वाला सफ़र भी कंप्लीट, और इसे निहारते हुए हम यहाँ से हमने करी वरदानी की जर्नी यहीं स्टॉप। और अब हम जाते हैं तो कुछ इसे ऑब्जर्व करते हुए ये जर्नी पिथौरागढ़ की एंड एक और जर्नी रह गई बस जाते जाते। तो आप पिथौरागढ़ आएँ और यहाँ इन पॉइंट पे ना जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने उतना कैप्चर किया आप सभी के लिए, अपने भी एक मेमोरी बॉक्स के लिए। तो आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तो एंडिंग मॉम के डांस से, जो कि धुरंधर मूवी का ये फेमस सॉन्ग है, अगर मैं बैकग्राउंड लगाती तो बहुत दिक्कत हो जाती, तो आप ऐसे एडजस्ट कीजिए। और शॉर्ट मैंने अपलोड किया, उसे जाके ज़रूर देखिए। बाय बाय। तो ये हैं वो कुछ पिक्चर्स जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि हमने वहाँ जाके क्लिक्स की, और वरदानी और चंडा की कुछ मेमोरी हमने अपने दिल और दिमाग दोनों में बिठा के आए हैं बहुत अच्छे से। और मैंने तो अपने यूट्यूब में भी बिठा ली, तो यूट्यूब पे एक लाइफ लॉन्ग जर्नी क्रिएट करने के लिए ये सब कैप्चर किया गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका होना मुझे पता चलेगा, आप कमेंट में अपना नेम जरूर मेंशन कीजिए, ताकि जितने भी व्लॉग हमारे रहते हैं हम उन किसी भी एक पर्सन का नेम ले सकें जो भी हमें कमेंट करते हैं। और मेरे इस चैनल पे बहुत अच्छे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, तो उनका दिल से शुक्रिया। वो लोग समझ गए होंगे कि वो कौन कौन है, क्योंकि मैं उन लोगों का नेम एक बार ले चुकी हूँ इस चैनल पे, तो मैं बार बार नहीं ले सकती। जैसे कि मैंने बोला था, एक नाम सिर्फ एक बार ही बोला जाएगा, पर उनका दिल से शुक्रिया जो लोग भी चैनल को इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको सच बताऊँ, जो मैं लाइफ में अपने एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना, वो सारा कुछ रिकॉर्ड मेरे इस यूट्यूब पे होने वाला है। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। हे एवरीवन, माय नेम इज़ घर क्या फ़र्क पड़ता है नाम से आइए काम की बात करते हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं।